यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा सही है? हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर हमने क्या देखा था कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तब sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा बराबर 1 होता है। cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस 2 sin 6 थीटा प्लस sin 8 थीटा बराबर 1 और sin 12 थीटा प्लस 3 sin 10 थीटा प्लस 3 sin 8 थीटा प्लस sin 6 थीटा बराबर 1 होता है। ये हमने हमारी थ्योरी जो हमने करवाई थी उस थ्योरी के अंदर देखा था कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तब हमारे ये तीनों कथन सत्य होते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2 sin A sin B किसके बराबर है? 2 sin A sin B किसके बराबर है? ये हमारा एक फॉर्मूला है कि cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी किसके बराबर है? ये cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी के। ये सीधा सा फॉर्मूला है जो हमने हमारी थ्योरी वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से देख लिया था। तो हमारे इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो, हमारे पास क्या दे रखा है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री दे हो तो हमें क्या याद करना है? tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर क्या होगा? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर हमारे पास त्रिभुज के कोण या चतुर्भुज के कोण दे रखे हो और इनका योग दे रखा हो तो हम क्या करते हैं कि इनका योग इस प्रकार से रखते हैं कि वो योग उसके बराबर आ जाए। जैसे a प्लस बी प्लस सी का मान हम ऐसे रखेंगे कि वो 180 डिग्री के बराबर हो जाए। तो हम क्या रखें दोस्तों? देखो अगर हम a बराबर b बराबर c बराबर क्या रखें दोस्तों? π/3 रख दें यानी 60 रख दें तो ये 180 डिग्री आ जाएगा, है ना? तो देखो दोस्तों तब tan 60 प्लस tan 60 प्लस tan 60 हम जानते हैं पहले से ही कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3, है ना? तब √3 प्लस √3 कितने हो गए? ये 3√3, है ना? हमारा tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर क्या हो गया? tan A प्लस tan B प्लस tan C। ठीक है, हम देखते हैं कि देखो हम पहले से जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? √3। इसी प्रकार cot 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। ठीक दोस्तों, हम कथन नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एक लेते हैं। तो देखो इसमें अगर हम tan 60 की वैल्यू √3, tan B की वैल्यू √3 और tan C की वैल्यू 1/√3 तो ये कैंसिल, तो यहाँ पर √3 बच रहा है। तो मतलब हमारा ये कथन फर्स्ट ऑप्शन हमारा कट गया। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन। tan A मतलब √3, tan B की वैल्यू √3 और tan C की वैल्यू √3 क्या आया हमारे पास? 3√3। तो दोस्तों हमारा LHS बराबर RHS आ गया। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया कि tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A tan B tan C।
ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारे क्वेश्चंस। अब देखते हैं नेक्स्ट। cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y प्लस cos इनवर्स ऑफ z बराबर पाई हो, तब हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। तो देखो दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर जो हम त्रिकोणमिति के अंदर देखा था, हमने थ्योरी के अंदर कि यदि कोई भी कोण दे रखा हो a प्लस बी प्लस सी डी कुछ भी हो, तो हम कोणों को इस प्रकार से रखते हैं कि वो उसके बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए? जो हमारे पास कोण दे रखा है। तो हम यहाँ पे पाई दे रखा है, तो हम एक्स वाई और जेड का मान क्या रखें? देखो दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइन थीटा क्या है? एक संख्या, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या है? एक कोण। तो देखो दोस्तों, हम यहां पर एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड के मान हम क्या रखें कि वो पाई आ जाए। पाई मतलब का पाई कब आएगा? पाई कब आएगा? जब पाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? 180 डिग्री, है ना। तो हम एक्स वाई जेड क्या रखेंगे? 60 डिग्री रखेंगे ना। पर यहाँ पे देखो 60 डिग्री नहीं रखना है। 60 डिग्री कब रखते हैं हम? जब वो cos x होता है। यहाँ पे इनवर्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? इनवर्स है ना। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे? देखा, cos 60 की वैल्यू क्या है? 1/2, है ना। तो एक पाई 60 को क्या बोल देंगे हम? पाई/3, और इधर cos इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है दोस्तों, हम x का वैल्यू क्या रखेंगे? 1/2, और y की 1/2, और z की 1/2। तो हमारे पास देखना, हम x बराबर y बराबर z बराबर क्या रखेंगे? 1/2 रखेंगे। तब cos इनवर्स ऑफ x बराबर पाई/3, cos इनवर्स ऑफ y बराबर पाई/3, और cos इनवर्स ऑफ z बराबर पाई/3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अगर हम इन x y z को मान किस में रखेंगे हम इसके अंदर। तो देखो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी? 1/4 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/4 प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 1/4 प्लस 2 एक्स वाई जेड की रखेंगे तो 1/2 1/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 गुना 1/4 1। हमारे पास क्या आंसर आया? 1। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तब एक मीनार की छाया 60 मीटर कम हो जाती है। तो भूमि से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो देखो दोस्तों, क्या दे रखा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री का हो जाता है। देखो दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं ए बी सी और डी। देखो, सूर्य का उन्नयन कोण ये क्या है दोस्तों? ये वस्तु है, और ये कोई आदमी मान लो, ये वस्तु, सॉरी ये है सूर्य। ठीक दोस्तों, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यहां पे क्या आएगा? 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री। तब एक मीनार की छाया, ये क्या है? मीनार की छाया 60 मीटर कम हो जाती है। देखो, यहां से यहां तक की दूरी कुछ भी हो सकती है। जैसे हम मान लो x मान लिया हमने, और ये बस ये क्या बोल रहा है? फिर ये क्या बोल रहा है कि ये जो BD है, वो मीनार की जो छाया है, वो कब है? जब 60 डिग्री का कोण है, नहीं सॉरी 30 डिग्री का कोण है, तब उन्नयन कोण कब है? 30 डिग्री है, तब वो मीनार की छाया कितनी है? x। पर जब मीनार जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है, तब वो कितने मीटर चल जाता है? वो 60 मीटर है। तब वो मीनार की छाया 60 मीटर कम हो जाती है ना, 60 मीटर कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये 60 हो गया, ये 60 मीटर, है ना। अब हमने देखो, हमने एक चीज देखी थी कि यदि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 100, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी?
√3x। ठीक दोस्तों, तो देखो यहाँ पे 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये मीनार। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है दोस्तों? मीनार दे रखी है हमको, है ना, मीनार दे रखी है। और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? x। ये रही x। ये कितना हो गया? ये इसमें इस समय ये 60 है, और जब ये 60 है तो इस समय हो जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है? भूमि से मीनार की ऊंचाई। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब एच ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? एच ज्ञात करना है। अब तब देखते हैं कि जब 60 डिग्री के सामने वाली भुजा एक्स है, हमारे पास क्या दे रखा दोस्तों? ये 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री सामने वाली भुजा दे रखी है हमको छाया। हम क्या मान लेते हैं कि छाया कितनी है? बी और डी एक्स है। कब एक्स है? पहले से एक्स है। कब? पहले से ही, क्योंकि जब 30 डिग्री तब हमको पता नहीं है कि छाया कितनी है, तब हम उसको छाया को मान लेते हैं एक्स, है ना। तो देखो दोस्तों, जब 60 डिग्री सामने भुजा एक्स है तो 30 डिग्री सामने भुजा कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी कितनी? x/√3, है ना, x/√3। कब? देखो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में ए बी बराबर कितनी हो जाएगी? x/√3। ठीक है, और त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर कितना हो जाएगा? जब 30 डिग्री सामने वाली भुजा कितनी दे रखी है? देखो ये कितना दे रखा? 60। ये दे रखी 60 सी डी, तो ये कितनी हो जाएगी? x-60, है ना, x-60 हो गई है। तो अब देखो कि 30 डिग्री सामने वाली भुजा दे रखी है हमको x-60, तो 60 डिग्री सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी? इसको √3 से गुणा कर देता हूँ। √3 x-60, है ना, कितना हो गई है? √3 x-60। दोस्तों ये चैप्टर जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ये आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे। कौन सी? हाइट एंड डिस्टेंस। उस वीडियो में आपको अच्छे से बता रखा है कि शॉर्ट ट्रिक से हम हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो ए बी हमारे हाइट है और इसमें भी ए बी हाइट है, तो ये दोनों बराबर है ना, बराबर है। तो हम लिखेंगे इसके अंदर कि x/√3 बराबर √3 x-60, तो x बराबर 3 x-60, है ना। अब देखते हैं कि x बराबर 3x - 180, और इधर कितना हो गया? ये हो गया 2x बराबर 180, देन x बराबर 90। x बराबर कितना हो गया दोस्तों? 90। ठीक है, तो हमारे x बराबर 90 आ गया, और ये कितना आया? 60, तो ये कितना हो गया हमारा? 30। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं मीनार की ऊंचाई। x बराबर 90 है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? देखो इसके अंदर भी हम रख सकते हैं ए बी बराबर 90/√3। इसको हम कैसे लिखेंगे? 90/3 इंटू √3। √3 से अंश और हर में गुणा कर दिया, तो यहाँ से 3 का इसके अंदर क्या कर दिया? भाग दे दिया, तो यहाँ पे आ गया 30, तो 30 इंटू 1.73। ठीक है दोस्तों, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है हमारे? 1.73, है ना। अब देखो 17.3 इंटू 3। ठीक है, अभी कितना हो गया? 9, 1 और 5, 51.9 बराबर 52 मीटर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया? 52 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आप मेरे पिछली वीडियो जरूर देखना। उसके अंदर हमने हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो अच्छे से कर रखा है। उस चैप्टर में हमने सारे शॉर्ट ट्रिक्स जो होती है हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर वो अच्छे से देख लिया है। तो आपको अगर वो वीडियो अच्छे से देख लिया आपने, तो जो हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, एक आदमी 100 मीटर ऊंची मीनार की ओर आती है कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कुछ समय बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो कार द्वारा इस समय तय की गई दूरी मीटर में क्या होगी? देखो दोस्तों,
एक आदमी, यहाँ बेटा, एक आदमी 100 मीटर ऊंची मीनार से, 100 मीटर ऊंची मीनार से, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 100 मीटर ऊंची मीनार से मीनार की ओर आती एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है, 30 डिग्री से अवनमन कोण से देखता है। कुछ समय बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है दोस्तों, 60 डिग्री हो जाता है ना। तो कार द्वारा इस समय तय की गई दूरी, हमको क्या ज्ञात करना है, ये वाली, हमको ये वाला जो है डिस्टेंस वो ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हमने एक जो थ्योरी वो देखी थी कि अगर किसी भी वस्तु का अगर कोण पहले 30 डिग्री है, अवनमन उन्नयन कोण फिर बाद में 60 डिग्री हो जाता है, या अवनमन कोण 30 डिग्री है वो 60 डिग्री हो जाता है, तो उन दोनों बीच में जो डिस्टेंस होती है वो किस अनुपात में होगी, 1:2 में। तो दोस्तों इसके अंदर देखना, ऐसे बता देता हूं मैं आपको कि ये जब 30 डिग्री है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया 60, तो 30 डिग्री सामने वाली भुजा 100, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी 100√3, मतलब ये वाली भुजा कितनी होगी 100√3। ठीक दोस्तों, अगर यहाँ पे ये 60 है तो ये कितना हो गया 30, तो 60 के सामने वाली भुजा कितनी है 100, तो 30 के सामने वाली भुजा कितनी होगी 100/√3। तो दोस्तों हमको ज्ञात करना है ये वाली, तो ये वाली कहाँ से आएगी 100√3, पूरी में से क्या घट गया 100/√3। ठीक दोस्तों, हम इस पूरी में से ए बी, इस ए बी में से ए सी घटा दिया तो क्या बच जाएगा हमारे पास सी बी, है ना। हमको सी बी पूछ रहा है कि कार द्वारा इस समय तय की गई दूरी क्या है ना। तो हम ले से लेंगे तो क्या जाएगा 3 × 100 - 100/√3 बराबर 300 - 100/√3 बराबर 200/√3। ठीक दोस्तों, हमारे पास क्या आया 200/√3। हम इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं ये देखना, (200/√3) अंश और हर में √3 से गुणा कर दिया तो 200√3/3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे आंसर क्या हो गया यहाँ पे बी। ठीक दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 5 10 10 85। दोस्तों हमने क्या देखा था, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। ठीक है, ये होता है दोस्तों, है ना। तो देखो तीस 35 10 40 और 10 45। इधर हम देखते हैं 50 10 55 10 60 10 62 10 70 10 75 10 80 10 85। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, इसके अंदर देखना, हम इन सभी में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो दोस्तों हम क्या लगाएंगे 10 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये होता है ना हमारा 10 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, है ना। तो इसके अंदर लगाएंगे तो क्या होएगा 50 को क्या लिख देंगे हम 90 माइनस 50 बराबर, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो हम 50 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 40, 55 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 35, 60 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 30, 65 को 90 माइनस 25, 70 को 90 माइनस 20, 75 को 90 माइनस 15, 80 को 90 माइनस 10
और 85 को 90-5। तो इसका जो हम 90 - θ करेंगे टेन का अंदर, तो क्या होएगा यहाँ पर इस 50 का क्या बन जाएगा, cot 40, cot इसका क्या बन जाएगा। देखो दोस्तों इसके अंदर हम 35, cot 30, cot 25, cot 20, cot 15, cot 10 और cot 5। ये लाइन ऐसी कैसी है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 10 के अंदर, और ये 10 45 अकेला बच रखा है यहाँ पे, है ना। अब देखो दोस्तों इस कोट को इस कोट 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो इधर हम देखना एक बार कि tan θ बराबर 1/cot θ होता है, और cot θ बराबर 1/tan θ होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमको पता है पहले से। तो देखो इस cot 5 को मैं क्या लिख दूंगा, tan 5 1/tan 5, cot 10 को 1/tan 10, cot 15 को 1/cot 15, cot 20 को 1/cot 20, cot 25 को 1/cot 25, cot 30 को 1/cot 30, cot 35 को 1/cot 35 और cot 40 को 1/cot 40। तो 10 से 10 कैंसिल, ये वाला पैंतीस से 35 और 40 से 40, हमारे पास बच गया अकेला 10 45, वो दिन 10 45 की वैल्यू 1। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर हो गया 1। अब देखते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस कोस इनवर्स ऑफ 1/2 किसके बराबर है। दोस्तों हमने एक सूत्र देखा था, क्या था कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कोस इनवर्स ऑफ x बराबर π/2। इसी प्रकार tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y बराबर π/2। सॉरी यहाँ पे कोट इनवर्स ऑफ आएगा यहाँ पे। इसी प्रकार सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x बराबर π/2। ठीक है, जब थीटा किसके अंदर बराबर हो, यानी x x y y और z z कुछ भी हो सकता है x। अब देखते हैं हम इसके अंदर यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, दोनों में बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस कोस इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या हो गई π/2, देन साइन π/2 की वैल्यू 1। तो हमारा आंसर हो गया 1। लॉग ऑफ साइन 1, साइन 2, साइन 3 डेश करके 179 तक इसका मान है। दोस्तों हमें क्या चीज पता है पहले से ही कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। इस लाइन में कहीं ना कहीं तो साइन 90 है ही है ना। लॉग ऑफ साइन 90 है, और साइन 90 की वैल्यू क्या है 1। और ये ध्यान रखना दोस्तों कि लॉग 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो लॉग ऑफ साइन 90 की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू 0। ठीक है दोस्तों, हमें बाकी किसी भी मान से कोई मतलब नहीं है। हम साइन 90 की वैल्यू लेंगे और साइन 90 से हम किसका मान निकाल लेंगे, log ऑफ साइन 90 का, और log ऑफ साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और अगर एक इस हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर एक संख्या अगर 0 है तो बाकी सभी संख्या क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका मान क्या आएगा 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे 0। a प्लस बी बराबर π/4 हो तब 1 + tan a 1 + tan b का मान क्या होगा। दोस्तों अगर हम b बराबर 0 रख दें तब क्या होगा 1 + tan a 1 + 0, क्योंकि tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इधर आ जाएगा 1 प्लस, और हमारे यहाँ पर अगर 0 हो गया ये तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4,
तो π/4 की वैल्यू 1, क्योंकि tan π/4 का मान होता है 1, तो इधर हो गया 2 गुणा 1 बराबर 2। तो हमारा जो आंसर वो क्या आ गया 2। ठीक है। एक वायुयान पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। दोस्तों क्या पूछ रहा है ये कि एक वायुयान पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यदि उस समय हवाई अड्डे से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है दोस्तों ये? एक वायुयान पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये क्या उड़ रहा है? 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पृथ्वी से। ये पृथ्वी होगी, है ना। यदि उस समय हवाई अड्डे से उसका उन्नयन कोण, हवाई जहाज का, ये क्या हो गया? उसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री हो तो वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। हवाई अड्डे से, वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। तो हवाई अड्डा कौन सा? ये है ना। तो हमको क्या पूछ रहा है कि वायुयान की सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। ए में ऐसी पूछ रखा है ना। अब देखो ए बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कि उसकी सीधी दूरी, है ना, कि जो वायुयान हो पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यदि उस समय हवाई अड्डे से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 30, सॉरी 60 डिग्री सामने वाली भुजा 1500 है, तो 30 डिग्री सामने वाली भुजा 1500 बटे में √3, है ना। अब देखो हमने क्या देखा था कि समकोण त्रिभुज के अंदर 30 डिग्री सामने वाली भुजा का दुगुना होता है। क्या होता है? कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 गुणा 1500 बटे में √3, 3000 बटे में √3। हम √3 से दोनों अंश और हर को गुणा कर देंगे। 3000 √3 बटे में 3, और ये कितनी बार गया? 1000 बार इंटू √3। √3 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1.732। हम 1.732 को गुणा करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा? 1732। दोस्तों इसकी जो क्वेश्चन की जो थ्योरी है वो मैंने पिछली क्लास के अंदर बताई थी। हाइट एंड डिस्टेंस की जो थ्योरी पढ़ी थी हमने, उस थ्योरी के अंदर अच्छे से बता रखा है कि अगर समकोण त्रिभुज दे रखा है हमारे पास, तो 60 डिग्री सामने वाली भुजा और 30 डिग्री सामने वाली भुजा को हम कैसे ज्ञात करते हैं? दोस्तों 60 डिग्री सामने वाली भुजा 30 डिग्री सामने वाली भुजा से √3 गुणा होगी, है ना। देखो इसके अंदर कि हमारा 60 डिग्री सामने भुजा 1500 दे रखी है, तो 30 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होगी? 1/√3 से गुणा। यदि 30 डिग्री सामने वाली भुजा दे रखी हो तो 60 डिग्री सामने वाली भुजा निकालने के लिए हम उसको √3 से गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो इसका आंसर है वो क्या आ गया? 1732। एवं ए एवं बी दो मीनारों की लंबाई क्रमशः 45 मीटर और 15 मीटर है। मीनार बी के तल से मीनार ए के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार ए के तल से मीनार बी के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है तो साइन थीटा ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इसके अंदर 2 मीनार दे रखी हैं, ए बी और सी डी। एवं बी दो मीनारों की लंबाई क्रमशः 45 मीटर और 15 मीटर है। ये 45 होती है, कितनी होगी? ये 15 हो जाएगी और ये 30 या x मान लो, है ना। मीनार बी के तल से मीनार ए के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसके अंदर हमने ये मीनार ए होगी और ये मीनार बी है ना। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं, इसके अंदर हम इसके अंदर ये भी देख सकते हैं कि x y z p और q, ठीक है। मीनार बी के तल से तलिएरा ए के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार ए के तल से मीनार बी के शीर्ष का कोण, यदि मीनार ए के तल से मीनार बी के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है? थीटा है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? क्या पूछ रहा है दोस्तों? ये थीटा के साथ साथ किसका मान पूछ रहा है? साइन थीटा का मान।
ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके अंदर कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी डिग्री की है हमारे पास 45, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी 45/√3, है ना। हमारे पास ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 45/√3। ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारे पास लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो हम इसका मान tan थीटा से ज्ञात कर सकते हैं। देखो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब कितना है 15, आधार कितना है 45/√3। tan थीटा बराबर 15 × √3/45, तो इसका अंदर कितना भाग गया 3 बार, तुम्हारे पास क्या आएगा 1/√3। ठीक दोस्तों, मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 1/√3, देन थीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक दोस्तों, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। और हमको क्या पूछा है साइन थीटा, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक दोस्तों, घड़ी के घंटे वाली सुई 50 मिनट में कितने रेडियन कोण बनाएगी। घड़ी के घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई नहीं पूछा दोस्तों, घंटे वाली सुई पूछा है। तो दोस्तों देखो एक घड़ी एक घड़ी 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है ना। दोस्तों देखो ये बिंदु ये केंद्र हो गया, ये वृत्त जैसा है, तो वृत्त के अंदर एक पूरा केंद्र द्वारा कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री का। तो देखो यहाँ पर कि 12 घंटे में एक घड़ी की सुई कितनी डिग्री कोण बनाती है 360 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, इस केंद्र द्वारा कितना डिग्री कोण बनेगा 360 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो एक घंटे में कितना कोण बनाएगी वो 360/12 बराबर 30 डिग्री कोण बनाएगी घड़ी। इसी प्रकार एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी 30 डिग्री का। तो एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी दोस्तों 30/60 बराबर 1/2 डिग्री का। इसी प्रकार 50 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी वो 1/2 × 50 बराबर 25 डिग्री का। तो दोस्तों हमने क्या पता किया इसके माध्यम से कि घड़ी की सुई 50 मिनट में 25 डिग्री कोण बनाएगी, पर हमको ये डिग्री में नहीं पूछा, हमको पूछा ये रेडियन में। ठीक है दोस्तों, कि रेडियन में बदलने के लिए हम इसको π/180 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 से दोनों को भाग देंगे, 5 इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 36, तो 5π/36 हमारे इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया ए 5π/36। देखते हैं sin 20, sin 40, sin 60 और sin 80। दोस्तों हमने एक सूत्र देखा था sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा बराबर क्या होता है 1/4 sin 3 थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हम इसको क्या लिख देंगे sin 20 sin 60 माइनस 40 sin 60 माइनस 20 sin 60 प्लस 20। तो देखो दोस्तों हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 20, है ना। तो देखो दोस्तों इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 sin 3 थीटा, 1/4 sin 3 × 20, तो क्या जाएगा 1/4 sin 60। तो देखो दोस्तों हमने सिर्फ और सिर्फ तीनों को लिया है और हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्या है sin 60 डिग्री, तो हम इसको क्या कर देंगे 1/4 sin 60 डिग्री और एक ये sin 60 डिग्री यहाँ पर लेंगे sin 60 डिग्री। हम जानते हैं कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों
√3/2। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 1/4 √3/2 √3/2, चूंकि √3 इंटू √3 क्या होता है 3। तो देखो यहाँ पर 1/4 3/4 बराबर 3/16 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है। 88 सेमी लंबाई के चाप द्वारा 120 सेमी त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर बना कोण डिग्री में ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, कोण रेडियन में क्या होता है, चाप बटे में त्रिज्या। ये क्या हो गया दोस्तों, चाप कितना है 88 और त्रिज्या कितनी है 120। कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या कितनी है 120। हम इसके अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 22 बटे में इधर 30, फिर 2 का लगाएंगे तो क्या आएगा 11 बटे में 15। तो हमारे पास जो कोण आया वो कितना आया 11 बटे 15 रेडियन। पर हमें कोण किस में पूछा है, डिग्री में, तो हम इसको डिग्री में चेंज कर देंगे। और डिग्री में चेंज करने के लिए दोस्तों हम इसके अंदर किसको किससे गुणा करेंगे, इसको 11 बटे 15 को 180 बटे में 22 से। हाँ, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बटे में 22 से गुणा करते हैं। क्या दोस्तों, कि रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए हम 180 बटा 22 से गुणा करते हैं। ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 22 बटे में 7। तो 11 बटे 15 गुणा 180 बटे में 22 बटे में वो जो 7 आएगा वो क्या चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। तो देखो 11 दूना 22 तो 15 का भाग 180 कितने बार जाएगा 12 बार। ठीक है। तो क्या होगा 12 इंटू 7 बटे में 2 देन 84 बटे में 2 बराबर 42। हमारे पास जो आंसर है वो क्या आया 42। ठीक है दोस्तों। पतंग की डोरी की लंबाई 100 मीटर है जो कि 36 से 60 डिग्री कोण बनाती है। यह मानकर कि सरल रेखा में है और उसका सिरा भूमि पर है, पतंग की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पतंग की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसके अंदर पतंग की डोरी की लंबाई ए बी सी। पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है 100 मीटर। क्योंकि पतंग की डोरी की लंबाई एकदम सीधी तो रहेगी नहीं, वो तिरछी रहेगी, है ना। तो ए सी कितना हो गया 100 मीटर हो गया, जो कि 36 के साथ कितने डिग्री कोण बनाती है दोस्तों 60 डिग्री कोण बनाती है। ये मानकर कि ये सरल रेखा में है और उसका सिरा भूमि पर है, तो पतंग की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पतंग की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये पतंग हमारी यहाँ पे, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हाइट ज्ञात करनी इसकी, है ना। देखो दोस्तों, अगर ये 100 डिग्री है 60 डिग्री, जब 60 डिग्री सामने वाली भुजा देखो हमारे पास एच दे रखी है, तो 30 डिग्री सामने वाली भुजा कितनी आ जाएगी एच बटे में √3। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर हम इससे भी क्या कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या देखो इसके अंदर कि जब ये 60 डिग्री दे रखा है ना, तो ये क्या हो गया लंब बटे में कर्ण, है ना। देखो साइन थीटा की वैल्यू इसके अंदर क्या रख जाएगी लंब बटे में कर्ण। तो हमारे पास लंब कितना दे रखा है h, कर्ण कितना दे रखा है 100, और इधर हमारे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3 बटे में 2 बराबर h बटे में 100, देन h बराबर 100 √3 बटे में 2, देन 50 इंटू √3 बराबर h। हमारी जो हाइट आएगी वो कितनी आ जाएगी 50 इंटू √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। ठीक है दोस्तों, तो इधर क्या हो जाएगा 5 इंटू 17.3, देन
5 3 15 हासिल का 1 और 7 35, फिर कितना बचेगा 36। इधर हम इसको 2 भी लिख सकते हैं, 1.73 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 5 दूनी 10, 5 3 15 16 6 हासिल का 1, 7 5 35 और 36 हासिल का 3, 5 3 8, तो कितना आएगा हमारे पास 86.60। ठीक दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, आप मेरी पिछली वाली क्लास देखना, उस क्लास में हमने हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स है। शॉर्ट ट्रिक्स जो होती है ना वो मैंने सारी बता रखी है, और सारे क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो शॉर्ट ट्रिक्स से आसानी से हो रहे हैं। हमको इधर उधर की कुछ सोचना ही नहीं है कि ये क्वेश्चन हार्ड है, इजी है या डिफिकल्ट है, कुछ नहीं देखना है हमको। सिर्फ और सिर्फ एक जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक सूत्र है, बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स है, वो इसके अंदर अप्लाई करनी है। फिर देखो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया कि 100 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ की चोटी से एक प्रेक्षक समुद्र में एक जहाज को ठीक अपनी ओर आते हुए देखता है। यदि जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो प्रेक्षक इस अवधि में जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। ये फिर आ गया हमारे पास, देखो A B C D। 100 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ की चोटी से, ये कितना आ गया, हाइट इसकी कितनी आ गई 100 मीटर, चोटी से एक प्रेक्षक समुद्र में एक जहाज को ठीक अपनी ओर आते हुए देखता है। यदि जहाज का अवनमन कोण कितना है, यहां से ये क्या है जहाज, और यहां पे क्या है प्रेक्षक जो आदमी बैठा है, ठीक है। तो जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है। कब हो जाता है, 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है। यदि जहाज का कोण, जैसे ये जहाज है वो प्रेक्षक की आंख से भी कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री, और धीरे धीरे जहाज चलते हुए कहां तक आ गया प्रकाश स्तंभ की ओर, तब वो कितना डिग्री कोण बना रहा है 50 डिग्री। तो ये कितना दूर चल के आया यहाँ पर, यहां से यहां तक x, ये x दूरी चल गया यहां से यहां तक। ठीक दोस्तों, तो ये क्या पूछ रहा है कि प्रेक्षण की इस अवधि में जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों हम देखते हैं इसके अंदर कि त्रिभुज एबीसी में BC बराबर कितना होगा 100। क्यों होगा कि यहां पर ये 45 डिग्री है और इधर भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो जब त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी दो कोण बराबर है तो उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती है। तो ये कितना 100, तो ये भी कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे BC का मान निकल गया। अब देखो ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा टोटल 60 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी है 100, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होगी 100√3। कितनी होगी दोस्तों 100√3, तो ये कितनी हो जाएगी BD 100√3। दोस्तों मुझे BD में से कितना घटाना है BC, तो हमारे पास क्या बच जाएगा CD बराबर x। ठीक है दोस्तों, तो देखो CD बराबर BD माइनस BC। BD कितना है हमारे पास 100√3 माइनस BC कितना है 100, देन 100 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर x। तो हमारा आंसर हो गया A। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस की जो थ्योरी है वो मैंने पिछली क्लास के अंदर बता रखी है, हाइट एंड डिस्टेंस वाले मेरे चैप्टर के अंदर। अब देखते हैं, आंधी चलने से दो भागों में टूटे हुए एक वृक्ष का ऊपरी भाग समतल से 30 डिग्री कोण बनाता है। वृक्ष का ऊपरी सिरा जिस स्थान पर समतल को छूता है वह स्थान वृक्ष के आधार से 10 मीटर की दूरी पर है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, आंधी चलने पर जो वृक्ष टूट जाते हैं उसके बारे में बताया गया है कि ये वृक्ष हमारा आंधी चलने से दो भागों में टूटे हुए, ये दो भागों में टूट के यहां से टूटकर ये कहां आ गया ये यहां से टूटकर ये इधर हो गया, है ना, भूमि को छू गया। ठीक है, आंधी चलने से दो भागों में टूटे हुए एक वृक्ष का ऊपरी भाग समतल से 30 डिग्री कोण बनाता है।
वृक्ष का ऊपरी सिरा जिस स्थान पर समतल को छूता है वह स्थान वृक्ष के आधार बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर है। ये वृक्ष का आधार हो गया, तो ये कितना है 10 मीटर की दूरी पर। दोस्तों ये कितना है 10 मीटर की दूरी पर है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके अंदर क्या पूछा, सीधा सा बात है कि हमको वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, ये भी है और ये भी है। क्यों? क्योंकि वृक्ष टूटा हुआ है। वृक्ष क्या है दोस्तों, टूटा हुआ है। तो दोस्तों हम वृक्ष के टूटने से पहले की बात कर रहे हैं कि वृक्ष टूटने से पहले कितना उसकी ऊंचाई थी, ठीक है। और यह भी वृक्ष टूटने के बाद जो उसका जड़ है उससे कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60। तो 30 डिग्री 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी है हमारे पास 10। तो 30 डिग्री सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों 10/√3। कितनी हो जाएगी दोस्तों 10/√3। और हमने क्या देखा था कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो कर्ण है वो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगना होता है। तो ये कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 × 10/√3 बराबर 20√3, ठीक है। तो देखो दोस्तों हम ये कितना 10√3 और ये 20√3, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। कितना है 10/√3 प्लस 20/√3 बराबर 30/√3 बराबर √3 से अंश और अर्ध को गुणा करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा √3 गुणा √3 बराबर 30 × √3/3। ये कितनी बार गया 10 बार, तो 10 × √3 बराबर 10 × 1.73। क्यों? √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ठीक है दोस्तों। अब देखो देखते हैं 17.3 इसका जो है आंसर हो जाएगा, या 3-2 कहाँ आ रहा है हमारा आंसर, सी के अंदर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 5 मीटर ऊंची मीनार की चोटी पर एक ध्वज दंड लगा हुआ है। क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से ध्वज दंड के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों हम इसके अंदर देखते हैं। ये हमारा ध्वज बन गया और ये क्या हो गया हमारी मीनार। तो 5 मीटर ऊंची मीनार, ये 5 मीटर ऊंची मीनार है। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। और ये हमारा क्या है ध्वज बना हुआ है ना। क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से ध्वज दंड के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण। देखो दोस्तों यहाँ पर क्षैतिज तल पर ध्वज दंड के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण कितना है दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री है। और इसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, इसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है दोस्तों 45 डिग्री। ये तो कितना है दोस्तों 45 और ये कितना है टोटल 60 डिग्री। तो देखो ध्यान देने वाली बात है कि हमको मीनार की ऊंचाई दे रखी है ए बी कितनी 5 मीटर और उसके मीनार के ऊपर क्या लगा हुआ है एक ध्वज दंड। तो उस ध्वज दंड की हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है या लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों कि ए बी और सी हो गए यहाँ पर। तो ये 45 डिग्री है ये वाला और ये 5 मीटर है। तो ये भी कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। तो हमारा ए बी कितना है 5 मीटर, तो बी सी कितना हो जाएगा 5 मीटर। क्यों? हम देखते हैं इसके अंदर त्रिभुज ए बी सी के अंदर, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर पी, ठीक है। ए बी सी में बी सी बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर। क्यों? क्योंकि हमारा जो कोण है कौन सा, ये वाला कोण 45 डिग्री है। तो ये भी कोण कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो जब दो कोण बराबर हो तो उनके सामने वाली भुजा भी क्या होती है दोस्तों बराबर होती है। तो देखो दोस्तों अब देखते हैं इसके अंदर त्रिभुज पीबीसी में जब ये कोण 60 डिग्री है पूरा तो ये कितना हो जाएगा 30 है ना, 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखो दोस्तों जब 30 डिग्री के सामने वाली भुजा मेरे को दे रखी कितनी, ये 30 डिग्री सामने वाली भुजा दे रखी है मेरे को कितनी 5 मीटर।
तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 5√3। ठीक है दोस्तों, कितनी हो जाएगी? 5√3। तो हम त्रिभुज बीबीसी के अंदर पीबी बराबर 5√3। ठीक है, समझ में आ गया आपको? देखो दोस्तों, इस जो हाइट एंड डिस्टेंस की जो क्वेश्चंस है, इसका जो मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, जिसके अंदर मैंने सारे जो मेथड है वो अच्छे से समझा रखे हैं। आप वो वीडियो जाके देख लो, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो दोस्तों, 10 कितना है? पी ए बराबर, ये कितना? पी ए बराबर पी बी माइनस ए बी। तो हमारे पास पी बी कितना आया? 5√3 माइनस ए बी कितना है? ए बी कितना है हमारे पास, जो पहले से दे रखा है 5। देन 5 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1। देन पाँच, देखो √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 माइनस 1। तो हमारे पास क्या बचेगा? 5 इंटू 0.73, और हमारे पास जो मान आएगा वो क्या आएगा? 3.65। हमारे पास जो मान आया वो क्या आएगा दोस्तों? 3.65। तो हमारा जो आंसर वो क्या आ गया? 3.65। ठीक है दोस्तों, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर π/2 हो तो x का मान क्या होगा? तो देखो दोस्तों, इसके अंदर हम ऑप्शंस में ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे? बाय ऑप्शन से। ठीक है, हम इसके अंदर 0 रख के देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0। देखो दोस्तों, यह आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2। साइन इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 0। ठीक है, तो इसका मान हो गया कितना? 0। तो ये हो गया कितना? π/2। तो ये हो गया π/2 बराबर π/2। तो मतलब हमारा ऑप्शंस के अंदर क्या आएगा? 0 तो जरूर आएगा। तो 0 किस किस के अंदर है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो हमारा या तो ये होगा, या ए होगा, या सी होगा। तो हम 1/2 और रख के देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 बराबर माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 नॉट इक्वल टू π/2 के। ठीक है दोस्तों, हमारा जो माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 नॉट इक्वल टू π/2 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सिर्फ और सिर्फ 0 ही संतुष्ट कर रहा है किसके मान को? x के मान को। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? सी। ठीक दोस्तों, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x हो तो tan थीटा का मान क्या होगा? यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x हो तब tan थीटा का मान क्या होगा? देखो दोस्तों, इसके अंदर हम यदि थीटा बराबर 45 डिग्री रखें तब sec 45 प्लस tan 45 का मान क्या होगा? sec 45 का मान क्या हुआ है? √2, और tan 45 का मान क्या है? 1। तो हमारा x का मान क्या है दोस्तों? √2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, और इधर tan थीटा का मान क्या है दोस्तों? tan 45 का मान बराबर 1। तो हमें x का मान इन ऑप्शंस के अंदर रखना है, और जिस ऑप्शन से 1 आएगा निकल के, जिस ऑप्शन से दोस्तों 1 निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम पहले देखते हैं इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 कि x² प्लस 1/x। देन देखो दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या आएगा? 2 प्लस 1 प्लस 2√2 बराबर x, यानी 3 प्लस 2√2 बराबर x²। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 प्लस 2√2 प्लस 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास? √2 प्लस 1। तो इधर आ जाएगा 4 प्लस 2√2 प्लस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं आ रही है, तो हमारा ये ऑप्शन कैंसिल। इसी प्रकार सेकंड वाला x² की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 2√2
-1/2। देखो इसके अंदर पहले ये देखो लिखने दो पहले मुझे, x² -1/2x। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 3 प्लस 2√2, इधर क्या आ जाएगा -1/2 √2 + 1 बराबर 3 में से 1 गया तो 2 प्लस 2√2 + 2, तो ये कैंसिल हो गया x। तो हमारा पास क्या हुआ, 1 आ गया आंसर कैंसिल होने पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, यानी थीटा बराबर 45 पर हमारा टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, और जो हमारे पास x का मान आया वो हम इन ऑप्शंस में रखेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, जिस ऑप्शन से हमारे टेन थीटा की वैल्यू आ रही है वही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि 100 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे पर दो बराबर ऊंचाई के खंभे आमने सामने स्थित हैं। सड़क के बीच में किसी बिंदु से खंभों के ऊपरी सिरे को उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। बिंदु की स्थिति और खंभों की ऊंचाइयां ज्ञात कीजिए। तो क्या है दोस्तों, इस 100 मीटर चौड़ी सड़क, देखो दोस्तों दो बराबर 100 मीटर चौड़ी, ये कितनी 100 मीटर सड़क के किनारे पर दो बराबर ऊंचाई के खंभे आमने सामने स्थित है। ठीक है, ये दोनों बराबर है खंभे की ऊंचाई, ए बी और सी डी दो खंभे हैं, तो उन दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो दोनों क्या है, दोनों बराबर है। सड़क के बीच में किसी बिंदु से, ये बिंदु मान लिया हमने, किसी बिंदु से सड़क के बीच में किसी बिंदु से खंभों के ऊपरी सिरों का उन्नयन कोण, ये खंभे हैं, इसके उन्नयन कोण कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, और इसका कितना देर का 60 डिग्री है। तो बिंदु की स्थिति, यानी इस बिंदु की स्थिति किस जगह पर है, क्या पूछ रहा दोस्तों, इस बिंदु की स्थिति और खंभों की ऊंचाई क्या है। दो चीजें पूछी इसने कि बिंदु की स्थिति और खंभों की ऊंचाई क्या है। दोस्तों इसके अंदर हम देखो, हम इसको P मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि PD बराबर x, तो ये कितना हो जाएगा 100 - x। देखो दोस्तों मैंने भी माना कि PD बराबर x, तब PD बराबर x, तब क्या हो जाएगा BP बराबर 100 - x। ठीक है दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो सारे शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, आप वहां से जाके अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों ये ऊंचाई दोनों में बराबर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ऊंचाइयों को निकाल लेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कि ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30। तो देखो त्रिभुज ABP में एच बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री सामने वाले 60 डिग्री सामने वाली भुजा कितनी दे रखी है यहाँ पे 100 - x, तो 30 डिग्री सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी इसका बटे हुए √3, तो h कितना हो जाएगा 100 - x बटे हुए √3। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि 60 डिग्री सामने वाली भुजा हमको 100 - x दे रखी है, तो 30 डिग्री सामने वाली भुजा निकालने के लिए हमें उस भुजा को √3 से भाग देना पड़ेगा। इसी प्रकार त्रिभुज C, जो हमारे ये रहा त्रिभुज CDP में, हमारा पहला वाला त्रिभुज ये और सेकंड वाला त्रिभुज ये, CDP में H कितना हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमको x दे रखी है, यहाँ पे PD हमको क्या दे रखा है x, तो हम 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या निकालेंगे x √3, क्या हो जाएगी x √3। चूंकि दोस्तों हमें खंभों की ऊंचाई क्या दे रखी है, दोनों बराबर दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बराबर है, तो 100 - x बटे √3 बराबर x √3। तो इसको वज्रगुणन कर देंगे, x बराबर तो क्या हो जाएगा इधर 3x, देन 100 बराबर 4x, देन x बराबर 25। तो क्या हुआ दोस्तों, ये तो हमारा 25 x बराबर 25 हो गया, तो और इधर क्या हो जाएगा ये 75। तो क्या देखो दोस्तों कि हमारा जो खंभा है वो क्या है, ये दो ऑप्शन में से कि 25 मीटर एक सिरे से जो हमारा खंभा है, जो बिंदु दे रखा है
वो 25 मीटर है, किसी एक खंबे से वो 25 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, खंबे की ऊंचाई। ठीक है, तो हमारे खंबे की ऊंचाई कितनी दोस्तों, यहाँ देखो इसके अंदर कि x √3, तो x की वैल्यू हमारे क्या आ गई 25 और √3 की वैल्यू क्या है 1.732। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं इसके अंदर दोस्तों। अब देखते हैं कि 25 को 1.73 से 200 गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 25 1 दूनी 50, हासिल का 5, 25 या 75 80 का 8, 25 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 175, और 8 से गुणा करेंगे तो 3, फिर बचेंगे कितना 18, 25 को 1 से गुणा करते 25 और 18 43। ठीक है दोस्तों, क्या आया 43.300। तो हमारे ये किसके करीब है, इसके 43.25 के। दोस्तों यहाँ पर अगर हम 1.732 की जगह 1.732 की जगह दोस्तों हम अगर चाहें 1.73 लेके देखें तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 25 से 75 हासिल का 7 से गुणा करेंगे तो इसको 175 आएगा, फिर 7 जोड़ेंगे उसके अंदर तो क्या आएगा उसके अंदर 82, फिर बचेगा 18, फिर 25 दूनी 50, सिर्फ 25 से 25 और 18 43, तो क्या है हमारे पास 43.25। दोस्तों इसके अंदर हमने √3 का मान क्या ले रखा 1.73। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। sin² 5, sin² 10, sin² 15 डेड एडजस्ट करके 90 तक दे रखे हैं। क्या तक दे रखा है 90 तक। तो देखो दोस्तों sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, और sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ठीक है, तो हम देखो इसके अंदर sin² 5 प्लस sin² 10 प्लस sin² 15 प्लस sin² 20, sin² 25, sin² 30, sin² 35, sin² 40, sin² 45 प्लस sin² 50, sin² 55, sin² 60, sin² 65, sin² 70, sin² 75, sin² 80, sin² 85 और sin² 90। देखो दोस्तों इसके अंदर sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो देखो दोस्तों मैं अगर इस 85 को क्या लिखूं 90 माइनस 5 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये cos² 5 हो जाएगा, नहीं cos² 5 हो जाएगा ना। मैं अगर मैं sin 85 को क्या लिखूं, मैं 90 माइनस 5 लिख दूं 85 को तो क्या हो जाएगा, ये cos² 85 cos² 5 है ना दोस्तों। देखो इस सूत्र से कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो इसको हम देख लो, इसको क्या लिख दूंगा मैं sin² 90 माइनस 40, 55 को क्या लिखूंगा मैं 90 माइनस 35, 60 को 90 माइनस 30, 65 को 90 माइनस 25, 70 को 90 माइनस 20, 75 को 90 माइनस 15 और 80 को 90 माइनस 10। तो हमारे पास मान क्या जाएगा, ये cos² 40 प्लस cos² 35, cos² 30, cos² 25, cos² 25 प्लस cos² 20, cos² 15, cos² 10 और cos² 5। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर भी कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या हो गया, इन सबके मान को जाएंगे इधर प्लस करने पर, हमारा ये ऑटोमेटिक प्लस चल रहा है पहले से, तो ये क्या हो गया, प्लस करने पर इसका मान क्या हो गया, सॉरी इसके अंदर एक चीज और थी, ये हो गया हमारा 5 किससे हो जाएगा, ये 5 किससे जाएगा 85 से, 10 किससे जाएगा 80 से, कोस स्क्वायर 10 से, है ना, ये कहाँ से आ गया 10 से, ये 15 कहाँ से जाएगा 15 से, 20 से, 25 किससे जाएगा 25 से, 30 किससे जाएगा 30 से, 35 किससे जाएगा 35 से, और 40 किससे जाएगा 40 से। तो कितना मान हो गया इनका खुद का मान हो गया कितना 8। हमारे पास क्या बच्चा, साइन स्क्वायर 45 और प्लस साइन स्क्वायर 90 हमारे पास मान बच गया। तो देखो 45 का मान क्या होता है, 8 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर और प्लस 1, देन 8 प्लस 1 प्लस 1/2, 9 प्लस 1/2 बराबर 19/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 19/2। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी समझने या कुछ भी डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ 2 बात याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। एक पहाड़ी के ढलान से क्षैतिज बिंदु में स्थित बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि बिंदु से शिखर तक पहुंचने में 300 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी के आधार से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्या देख रखा है हमारे पास कि एक पहाड़ी के ढलान से, एक पहाड़ी है हमारे पास, एक पहाड़ी के ढलान से क्षैतिज में स्थित किसी बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि बिंदु से शिखर तक पहुंचने में 300 मीटर चलना पड़ता है, देखो यहाँ 300 मीटर चल रहा है, यहाँ पर ये देखो तो दोस्तों क्या चल रहा है, ये 300 मीटर चल रहा है, 300 मीटर चल रहा है। तो पहाड़ी के आधार से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहाड़ी का देखो ये है पहाड़ी, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30, ये 60, ये कितना देर का हमारे पास, ये पहाड़ी का बिंदु, ये उच्चतम बिंदु पहाड़ी का, और ये कितना जो हमारे पास कौन सा देर का, ये क्षैतिज में स्थित बिंदु। तो पहाड़ी के ढलान से क्षैतिज में स्थित बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि बिंदु से शिखर तक पहुंचने में 300 मीटर चलना पड़ता है, ये 300 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्यों, क्योंकि पहाड़ी के अंदर तो हम ढलान से चढ़ेंगे ना दोस्तों। तो पहाड़ी के आधार से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। पहाड़ी का आधार ये रहा, तो हमको ये ज्ञात करना है। देखो दोस्तों इसके अंदर कि हमारे पास ये देखो एक समकोण त्रिभुज दे रखा है हमारे पास, तो इसके अंदर देखो कर्ण दे रखा है हमारे पास 300। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि कर्ण 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगुना होता है। कर्ण 30 डिग्री का सामने वाली भुजा का दुगुना होता है। तो देखो ये कर्ण है, ये कितना है 30 डिग्री का सामने वाली भुजा का दुगुना, तो 300 को हम कैसे लिख देंगे 150 × 2, तो ये कितनी हो जाएगी 150, है ना। तो पहाड़ी के आधार से बिंदु की दूरी कितनी होगी दोस्तों 150, ठीक है। कोट ऑफ 10 इनवर्स ऑफ ए प्लस कोट ऑफ 10 इनवर्स ऑफ ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको कि 10 इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोट इनवर्स ऑफ एक्स बराबर π/2 होता है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा इसका मान π/2। तो कोट π/2 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा d। थैंक यू दोस्तों हमने इस चैप्टर के अंदर देखा था कि त्रिकोणमिति के अंदर जो सारे हमने थ्योरी है वो पढ़ ली है। अब हम लेंगे इसके क्वेश्चंस। दोस्तों आज हमने एक ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया था। इस ऑनलाइन टेस्ट के अंदर हमने 25 क्वेश्चंस थे वो देखे थे, और इन 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी हमने देख लिया है। दोस्तों इसी प्रकार इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर जो जितना भी कोर्स है आप लोगों का वो कंप्लीट कोर्स इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा।
एकदम पेड फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स हमारा वो चल रहा है अभी। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो जितने भी नए दोस्त हैं मेरे जो सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो आप सभी इस चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।